मैं NSVAIR एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हेमंत कुमार हूं। आज हम वेब डेवलपमेंट की नींव मास्टरिंग HTML5 को समझेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। स्लाइड 1, इंट्रोडक्शन, परिचय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हेमंत कुमार और आज हम शुरू कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा, मास्टरिंग HTML5। HTML5 को द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वेब कहा जाता है, यानी अगर हमें एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो उसकी नींव, फाउंडेशन HTML ही है। स्लाइड 2, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस बनाते हैं। यह वेब पेज का ढांचा, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। HTML में एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टैग्स भी कहते हैं, और हमारा ब्राउजर इन्हीं टैग्स को पढ़कर कंटेंट को डिस्प्ले करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, HTML इज लाइक द स्केलेटन, ढांचा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये स्ट्रक्चर देता है। अगर आप कंटेंट को सही HTML टैग्स में लिखेंगे तभी आपका ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम उसे सही से दिखा पाएगा। स्लाइड 3, एवोल्यूशन ऑफ HTML। HTML का विकास। अब क्विकली HTML की एवोल्यूशन देखते हैं। इसकी शुरुआत 1991 में हुई जब टिम बर्नर्स-ली ने फर्स्ट HTML टैग्स बनाए। फिर 1999 में HTML 4.011 स्टैंडर्ड बन गया और मॉडर्न वेब की शुरुआत हुई 2008 में जब HTML5 का फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट आया। फाइनली 2014 में HTML5 फाइनल रिकमेंडेशन बन गया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यह एक कार के मॉडल की तरह है। हर नए वर्जन 4.015 में पुराने फीचर्स को बेहतर किया जाता है और नए फीचर्स लाइक बेटर मल्टीमीडिया सपोर्ट ऐड किए जाते हैं। स्लाइड 4, हाउ द वेब वर्क्स। वेब कैसे काम करता है? चलिए अब समझते हैं कि वेब काम कैसे करता है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। क्लाइंट आप हैं जो अपने ब्राउजर से सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर वो कंप्यूटर है जहां वेबसाइट की फाइल्स स्टोर होती हैं। यह उन फाइल्स को वापस क्लाइंट को भेजता है। रिस्पॉन्स में ब्राउजर को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिलता है जिसे वो डिस्प्ले करके आपको वेब पेज दिखाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, क्लाइंट सर्वर सिस्टम एक रेस्टोरेंट की तरह है। आप क्लाइंट हैं जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट। सर्वर, वेटर, किचन, सर्वर मशीन से खाना HTML, CSS, JS फाइल्स लाकर आपको देता है, रिस्पॉन्स। स्लाइड 5, बेसिक HTML स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। अब हम HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसे हम द स्केलेटन भी कहते हैं। यह हमेशा से शुरू होता है। यह ब्राउजर को बताता है कि यह एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। रूट एलिमेंट के दो मेन चिल्ड्रन होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग में मेटाडेटा होती है, यानी पेज के बारे में जानकारी। बॉडी टैग में वो कंटेंट होता है जो यूजर अपनी स्क्रीन पर देखता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप इसे एक फॉर्मल लेटर की तरह समझिए। HTML टैग पूरा पेपर है, हेड टैग उस पेपर का एनवेलप है, मेथड इन्फो, और बॉडी टैग मेन कंटेंट लेटर इटसेल्फ है। स्लाइड 6, द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन। आगे बढ़ते हैं हेड सेक्शन पर। हेड टैग एक कंटेनर है मेटाडेटा, डेटा अबाउट डेटा के लिए। सबसे जरूरी बात, इसमें लिखा कंटेंट पेज पर डिस्प्ले नहीं होता। टाइटल टैग, यह वो टेक्स्ट है जो आपके ब्राउजर टैब का टाइटल सेट करता है। मेटा टैग्स, ये कैरेक्टर एनकोडिंग और रिस्पॉन्सिव डिजाइन सेटिंग्स के लिए होते हैं। लिंक टैग, हम CSS फाइल्स को लिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग, ये जावास्क्रिप्ट कोड को लिंक या एम्बेड करने के लिए यूज होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हेड टैग एक बुक कवर की तरह है। ये टाइटल, ऑथर और टेक्निकल डिटेल्स बताता है, लेकिन ये बुक की मेन स्टोरी नहीं है। स्लाइड 7, टेक्स्ट एलिमेंट्स। टेक्स्ट एलिमेंट्स। अब हम कंटेंट को स्ट्रक्चर देने वाले एलिमेंट्स देखते हैं। हेडिंग्स। HTML हमें 6 लेवल्स की हेडिंग्स देता है, H1 टैग से H6 टैग तक। याद रखें, H1 टैग हमेशा मेन टाइटल होता है। पैराग्राफ्स। किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजर ऑटोमेटिकली P टैग के ऊपर और नीचे थोड़ी मार्जिन स्पेस ऐड कर देता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक न्यूज़पेपर को देखें। H1 टैग न्यूज़पेपर का नाम है, H2 टैग मेन आर्टिकल का हेडलाइन है और P टैग उस आर्टिकल के अंदर का सारा टेक्स्ट है। स्लाइड 8, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंटेंट को विजुअली एनहांस करने के लिए ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। बोल्ड टेक्स्ट, हम B टैग या स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं।
स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब है कि यह टेक्स्ट इंपॉर्टेंस बताता है। इटैलिक टेक्स्ट, हम आई टैग या ईएम टैग का इस्तेमाल करते हैं। ईएम टैग का मतलब है कि टेक्स्ट पर जोर दिया गया, एम्फसाइज्ड है। अंडरलाइन टेक्स्ट, हम यू टैग या आईएनएस टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसे कम यूज करना चाहिए ताकि यह लिंक जैसा न लगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आपके नोटबुक में बोल्ड टेक्स्ट आपकी मेन डेफिनेशन है जिसे आप हाईलाइट करते हैं। स्लाइड 9, लिस्ट्स इन HTML। लिस्ट्स कंटेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाने के लिए हम लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसे यूएल टैग कहते हैं। इसमें बुलेट पॉइंट्स आते हैं। यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर्ड लिस्ट, इसे OL टैग कहते हैं। इसमें नंबर्ड पॉइंट्स 1, 2, 3 आते हैं। यहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसे DL टैग कहते हैं। ये टर्म्स और उनके डिस्क्रिप्शंस को पेयर करने के लिए यूज होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक रेसिपी को देखिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट एक UL टैग है, लेकिन स्टेप्स 1, 2, 3 की लिस्ट एक OL टैग है। स्लाइड 10, हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स लिंक्स HTML हाइपरटेक्स्ट का H है। वेब को एक दूसरे से जोड़ने का काम हाइपरलिंक्स करते हैं। हम ए टैग, एंकर टैग का यूज करते हैं लिंक बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है href। href जो डेस्टिनेशन URL बताता है। टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज करने से लिंक एक नए टैब में खुलता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, लिंक एक हिडन डोर की तरह है। यह आपको एक क्लिक पर किसी दूसरे रूम, वेब पेज में ले जाता है। स्लाइड 11, इमेजेस। इमेजेज वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए हम इमेजेस का यूज करते हैं। हम img टैग का यूज करते हैं इमेज एम्बेड करने के लिए। यह एक वॉइड एलिमेंट है, यानी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। src सोर्स, यह इमेज फाइल का पाथ बताता है। alt ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यह स्क्रीन रीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी के लिए। अगर इमेज लोड ना हो तो ये टेक्स्ट दिखता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, img टैग एक फोटो फ्रेम की तरह है और src उस फ्रेम के अंदर की पिक्चर है। स्लाइड 12, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया HTML5 ने मल्टीमीडिया को वेब पर इंटीग्रेट करना बहुत आसान बना दिया है। ऑडियो। ऑडियो टैग साउंड कंटेंट एम्बेड करता है, MP3, WAV, OGG। वीडियो। वीडियो टैग वीडियो कंटेंट एम्बेड करता है, MP4, WebM, OGG। आईफ्रेम, इसे आईफ्रेम टैग कहते हैं। ये करंट पेज के अंदर किसी दूसरी HTML पेज को एम्बेड कर देता है, जैसे आप अपनी वेबसाइट में YouTube वीडियो या Google मैप्स एम्बेड करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आईफ्रेम टैग एक ऐसी विंडो है जो आपको अपनी वेबसाइट पर रहते हुए भी YouTube, अनदर वेबसाइट देखने देती है। स्लाइड 13, टेबल्स। बेसिक स्ट्रक्चर। टेबल्स बुनियादी ढांचा। डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। टेबल टैग, यह मेन कंटेनर है। TR टैग, टेबल रो, यह एक रो बनाता है। TH टैग, टेबल हेडर, कॉलम हेडर के लिए यूज होता है। TD टैग, टेबल डेटा, यह एक्चुअल डेटा रखता है, यानी सेल। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आपकी क्लासरूम अटेंडेंस शीट की तरह। पूरी शीट एक टेबल टैग है। हर स्टूडेंट की एंट्री एक TR टैग है। स्लाइड 14, एडवांस टेबल्स। एडवांस टेबल्स, जब टेबल्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एडवांस फीचर्स हैं। स्ट्रक्चर ग्रुप्स, T-हेड टैग, हेडर रोज, T-बॉडी टैग, मेन डेटा रोज और T-फुट टैग, समरी, फुटर रोज। सेल मर्जिंग। कॉलस्पैन इक्वल्स n, दो या उससे ज्यादा कॉलम्स को एक में मर्ज करने के लिए। रोस्पैन इक्वल्स n, दो या उससे ज्यादा रोज को एक में मर्ज करने के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक स्प्रेडशीट, एक्सेल की तरह। T-फुट टैग ग्रैंड टोटल वाली बॉटम रो है। कॉलस्पैन तब यूज होता है जब आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज करते हैं। स्लाइड 15, फॉर्म्स। इनपुट टाइप्स। फॉर्म्स, इनपुट प्रकार। फॉर्म टैग एलिमेंट यूजर इनपुट कलेक्ट करता है। इसका सबसे वर्सेटाइल चाइल्ड एलिमेंट है इनपुट टैग। हम इसका टाइप एट्रीब्यूट बदलकर अलग अलग तरह के इनपुट ले सकते हैं। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नॉर्मल सिंगल लाइन टेक्स्ट। टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, कैरेक्टर्स मास्क, छिपे हुए दिखते हैं। टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ब्राउजर ऑटोमेटिकली ईमेल फॉर्मेट को वैलिडेट करता है। टाइप इक्वल्स टू नंबर, केवल न्यूमेरिक इनपुट ही अलाउ करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह। आपका पिन एक पासवर्ड इनपुट है और आपका फोन नंबर एक नंबर इनपुट है। स्लाइड 16, सिलेक्शन इनपुट्स। सिलेक्शन इनपुट्स फॉर्म्स में यूजर से ऑप्शन सिलेक्ट करवाने के लिए ये कंट्रोल्स हैं। रेडियो, टाइप इक्वल्स टू रेडियो, जब यूजर को एक ग्रुप में से केवल एक ऑप्शन चुनना हो, जैसे जेंडर सिलेक्शन। चेक बॉक्स,
टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, जब यूजर 0, 1 और मल्टीपल ऑप्शंस चुन सकता है, जैसे हॉबीज सिलेक्शन। सेलेक्ट, यह एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रेडियो एक ट्रैफिक लाइट की तरह है, एट अ टाइम ओनली वन कलर इज ऑन। चेकबॉक्स आपके टू डू लिस्ट की तरह है, आप जितने चाहें उतने आइटम्स टिक कर सकते हैं। स्लाइड 17, फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें और भी कंट्रोल्स चाहिए। टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए, कमेंट्स या मैसेजेस लिखने के लिए यूज होता है। लेबल्स, यह इनपुट फील्ड के साथ टेक्स्ट को बाइंड करता है, इससे एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है। बटन्स, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, फॉर्म डेटा को सर्वर पर भेजता है। टाइप इक्वल्स टू रीसेट, फॉर्म के सभी फील्ड्स को क्लियर कर देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सबमिट बटन आपकी सेंड बटन है। स्लाइड 18, सेमांटिक HTML। सेमांटिक टैग्स का मतलब है कि टैग्स अपने कंटेंट का मीनिंग, अर्थ बताते हैं। Why use them? SEO, सर्च इंजिन्स कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर्स यूजर्स को पेज पर इजियर नेविगेट करवा पाते हैं। एग्जाम्पल्स, हम जेनेरिक डिव टैग की जगह हेडर टैग, नैव टैग, मेन टैग, फुटर टैग जैसे टैग्स यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक बुक की तरह। हेडर टैग कवर पेज है, नैव टैग टेबल ऑफ कंटेंट्स है और मेन टैग चैप्टर्स हैं। स्लाइड 19, ब्लॉक vs इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक बनाम इनलाइन एलिमेंट्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक लेवल, ये हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं और अवेलेबल फुल विड्थ लेते हैं। एग्जाम्पल्स, p टैग, h1 टैग, div टैग। इनलाइन लेवल, ये न्यू लाइन से शुरू नहीं होते और सिर्फ उतना ही विड्थ लेते हैं जितनी जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स, a टैग, span टैग, strong टैग। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ब्लॉक एक बिल्डिंग ब्रिक की तरह है जो पूरी जगह लेता है। इनलाइन वर्ड्स की तरह है जो एक दूसरे के बगल में आते हैं। स्लाइड 20, न्यू इन HTML5। HTML5 में नया। HTML5 ने वेब डेवलपमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कैनवस और SVG प्लगइन्स जैसे फ्लैश के बिना ही नेटिव ग्राफिक्स, ड्राइंग और वेक्टर इमेजेस बना सकते हैं। स्टोरेज, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का उपयोग करके हम क्लाइंट साइट पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुकीज से बेहतर। जियोलोकेशन, एपस की मदद से हम यूजर की जियोग्राफिकल पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्राप्त कर सकते हैं, परमिशन जरूरी है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, लोकल स्टोरेज आपके ब्राउजर का एक पर्सनल डायरी है जहां वह इंफॉर्मेशन सेव रखता है ताकि अगली बार जब आप विजिट करें तो साइट तेज लोड हो। स्लाइड 21, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स आप किसी भी HTML एलिमेंट पर ऐड कर सकते हैं। क्लास CSS जावास्क्रिप्ट के लिए क्लास नेम स्पेसिफाई करता है। id एलिमेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर है। स्टाइल इनलाइन CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। टाइटल एलिमेंट पर होवर करने पर टूल टिप टेक्स्ट दिखाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ID आपका यूनिक आधार नंबर है और क्लास बताता है कि आप किस ग्रुप, स्टूडेंट, टीचर से बिलोंग करते हैं। स्लाइड 22, इंटीग्रेटिंग CSS को जोड़ना। HTML सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, पेज को ब्यूटीफुल बनाने का काम CSS करता है। CSS को 3 तरीकों से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनलाइन, स्टाइल एट्रीब्यूट एलिमेंट के अंदर यूज करके, नॉट रिकमेंडेड। इंटरनल, हेड टैग सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज करके। एक्सटर्नल, .css का लिंक फाइल बनाकर लिंक करना, बेस्ट प्रैक्टिस। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, HTML एक्टर का बॉडी कंटेंट है और CSS उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम स्टाइल है। एक्सटर्नल CSS सबसे अच्छा है, जैसे आप एक स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं। स्लाइड 23, द पावर ऑफ द वेब की शक्ति। वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली का ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ द वेब इज इन इट्स यूनिवर्सैलिटी। वेब की शक्ति इसकी सार्वभौमिकता में है। इसका मतलब है कि हर किसी को एक्सेस मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। स्लाइड 24, HTML बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको एक क्लीन और प्रोफेशनल डेवलपर बनाएंगी। ऑलवेज क्लोज टैग्स, स्ट्रिक्ट कोड से बग्स नहीं आते। यूज लोअरकेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लोअरकेस टैग्स यूज करना। इंडेंटेशन, नेस्टेड एलिमेंट्स को इंडेंट करें ताकि रीडेबिलिटी अच्छी रहे। ऑल्ट टेक्स्ट, इमेजेस में हमेशा ऑल्ट एट्रीब्यूट डालें एक्सेसिबिलिटी के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिसेस कोडिंग की गुड मैनर्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका कोड दूसरों के लिए फ्रेंडली रहेगा। स्लाइड 25, Q&A सवाल जवाब। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। मैं हूं हेमंत कुमार, NSV AIR अकेडमी से।
अब आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।